महाराष्ट्र आगे चले। भारत का 0 माइल, भारत का 0 माइल नागपुर है। 0 माइल समझते हैं ना? पर्यावरण अनुसंधान केंद्र ना, कॉटन अनुसंधान केंद्र ना, ताजे फलों के लिए ना, खट्टे फल नागपुर। जैसे ताजा फल में क्या हो गया, संतरा वगैरह, अंगूर और प्याज के लिए, केला के लिए भुसावल, केला के लिए भुसावल। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तिरछी में। कहाँ है? तिरछी में, तमिलनाडु में। और केला का उत्पादन के मामले में भुसावल। 4 केला में पेट भर जाएगा, समझा क्या? 1 दर्जन तो हमको नहीं लगता भुसावल का कोई केला 1 दर्जन कोई खा ले, बहुत हैवी हो जाएगा यहाँ पे। मतलब भुसावल के 2 केला में हाजीपुर का 1 दर्जन केली। लेकिन हाजीपुर का केला मीठा होता है, छोटा ही होता है, लेकिन क्या होता है? मीठा होता है। हर चीज की अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस, अलग अलग वैल्यू है यहाँ पे। आगे बढ़े। तिरछी तमिलनाडु में, तिरछी तमिलनाडु में। महाराष्ट्र बढ़ा दिया था ना। आप लोग रेडी रहिएगा, एक दिन हम आप लोग का पूछेंगे पूरे राज्य का, ओरल, रिटन नहीं, ओरल, ठीक है? जैसे यहाँ पे पर्वत बताए थे, कौन था? गिर। ये मरुस्थल कच्छ, कच्छ मरुस्थल। अरे तुम लोग को ये क्यों भूल गया? जंगली गधे यहीं के हैं। बताओ लड़की लोग, ये बात तो लड़कों को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जंगली गधे कच्छ में ही पाए जाते हैं। समझा कि नहीं? ये बात अगर लड़का भूल जाए दुर्भाग्य की बात है। समझा कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? चलिए, ये जगह हो गया मुंबई, मुंबई बता दिए थे। यहाँ पे रत्नागिरी, आम के लिए प्रसिद्ध था रत्नागिरी। कोल्हापुर चप्पल वगैरह के लिए। सतारा सबसे पहले कब्जा किया था। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, महाबलेश्वर से पुणे, मौसम वेधशाला पुणे, एनडीए पुणे, फिल्म इंडस्ट्री पुणे। प्लान तरीके से बसाया गया है पुणे को, बहुत बेहतरीन ढंग से बसाया है पुणे को। अमूमन लोग मुंबई में जो है ना, मुंबई आपको पता है कंजस्टेड हो गया, ऊपर बस बसने का रास्ता है, तो ज्यादातर लोग ना पुणे से जाके कहाँ बस जाते हैं? मुंबई से जाके पुणे बस जाते, पुणे बस जाते हैं। समझा क्या? आगे बढ़ जाए। मुंबई और पुणे के बीच में एक जगह होगा भोर। पुणे के पास देखिए भोर मिल गया, महाबलेश्वर से ऊपर भोर मिल गया, भोर। पुणे के पास मिलेगा भोर। कौन जगह है? भोर मिल गया, भोर। देखिए मुंबई से पुणे के पास मिलेगा भोर, तो भोर के पास है भोर घाट दर्रा। कौन दर्रा? भोर घाट दर्रा। और ऊपर में है थाल घाट, थाने के पास है थाल घाट। अब भोर के पास है भोर घाट, थाने के पास है थाल घाट। अब भोर के पास है भोर घाट। अगर आपको लोकेशन याद है तो दर्रा भी याद है। थाने के पास थाल घाट, अब भोर के पास भोर घाट। अब ये बताइए, अगर कहेगा कि मुंबई से पुणे जाना है तो कौन सा दर्रा? भोर घाट। अगर कहेगा मुंबई से नासिक जाना है तो थाल घाट, मुंबई से इंदौर थाल घाट। भाई इधर से निकलेंगे आप चाहे जहां जाइए, ऊपर कहीं जाना है तो थाल घाट, और नीचे जाना है तो भोर घाट। मुंबई से अहमदाबाद भोर घाट थाल घाट, और मुंबई से चेन्नई, मुंबई से बेंगलोर भोर घाट। किसी को दिक्कत नहीं ना? ये वाला एरिया कौन सा है? नागपुर। कौन जगह है? नागपुर। अब महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है? अब महाराष्ट्र के लोगों का क्या कहना है, इस एरिया के लोगों का, कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली सारा फोकस इस एरिया पे कर रखी है, और जो रियलिटी में भी आपको दिख रहा होगा, सारा का सारा ध्यान इधर ही है। उनका कहना है कि बचा कुचा तो इधर आ जाता है, हमको तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो किसी भी जगह के विकास के लिए सड़कों का होना बहुत जरूरी है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं, इसका कारण यह नहीं कि अमेरिका विकसित है, बल्कि मुख्य कारण है अमेरिका विकसित ही हुआ इसलिए कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। यानी किसी जगह को विकसित करना है तो सड़कें दीजिए। गांव के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण होता है, वहां सड़कों का मुख्य उद्देश्य होता है गाड़ी नहीं घुसना चाहिए। साइकिल मोटरसाइकिल, समझा क्या? गांव में गाड़ी घुस गया ना, चारों मुंह भूले, जगह हो लो गाड़ी घुसे लगे, भैंस के नाद टूट जाए, दुरिया में नाद ठोक देगा भैंस को। अब भैंस बांधा, भैंस सड़क में बेड़ होकर खड़ा हो जाएगा, हरन मारिएगा, उधर के भगाना पड़ता है। गांव का जो स्पीड ब्रेकर होता है ना, 90 डिग्री पे बना। तो गांव के विकास न होने का एक बड़ा रीजन है कि कनेक्टिविटी का अभाव है। कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी, आप उस एरिया में कभी डेवलप नहीं कीजिएगा। जैसे मुजफ्फरपुर यहां से दूरी पर है, अच्छा खासा दूरी है, 60-70 किलोमीटर पड़ जाता है। 70, अरे वही 70-75, तुम लोग नाप तो अपने घर से नाप रहा होगा। हाँ तो 70-75 किलोमीटर है। इसके बीच ये पटना है और ये मुजफ्फरपुर है। इसके बीच में ना, पटना से निकलिएगा 5 किलोमीटर के बाद तो सुनसान, अब मुजफ्फरपुर से 5 किलोमीटर हटिएगा तो सुनसान, यानी बीच का 50 किलोमीटर सुनसान है। रीजन जानते हैं क्या है? अगर किसी को पटना में बसना होगा तो मुजफ्फरपुर में बसेगा ही नहीं, 2 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर दोनों शहर के बीच का जो 50 किलोमीटर गैप है, इसको भर देना है, चाहते कुछ भी ना भरे, तो ऑटोमेटिक 20 से 30 साल में कैसे भर जाएगा। आप बीच की एक सड़क बनाइए जिसका नाम है एक्सप्रेसवे, पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में, उसमें जो घुस जाए तो सीधे निकले मुजफ्फरपुर। 1-2 जगह कट दीजिए 15-15 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे क्या दीजिए, कट दे दीजिए 10 किलोमीटर, बस इतने दूर में निकल सकते हैं। बाकी चारों ओर से ना ग्रिल लगा दिया जाता है, उसको एक्सप्रेसवे बोलते हैं। ना बकरी घुस सकती है, ना लीलगाय कूद जाती है, रतिया को लीलगाय। हाँ, अरे एक बार हमारे गाड़ी पे कूदल, हम नहीं थे उसमें, हाँ हम नहीं थे वहां पे, गाड़ी नई गाड़ी थी और उसमें कूद गई, और इत्तेफाक था ना कि मतलब आगे बोनट पे कूदी, पूरा बोनट पचक गया। और एक आदमी थे, पूरी फैमिली जा रही थी, उनकी छोटी सी गाड़ी थी, उसमें ना नीलगाय जो होती है, गाय टाइप की होती है, सब देखिए खेतों में नीलगाय बोलते हैं, कूदी थी ना, उनका पूरा गाड़ी स्पीड थी 80-100 के आसपास में, सड़क पार करी थी, नीलगाय अचानक कूदते हैं सब, पूरा फैमिली मर गया।
अचानक है ना धड़ाम से लड़ा, पूरी फैमिली मर गई। छोटी गाड़ी थी, छोटी गाड़ियां ज्यादा शौक नहीं बर्दाश्त कर, जो बड़की होती है सब ना वो तनी मनी इंजन आगे रहता है, बाका धोदड़ इंजन यहाँ पे वो सारा चीज निपटा देता है, यहाँ पे पीछे वाला चीज रोक लेता है यहाँ पे, तो उस सबको भी रोक लेता है बैरिकेटिंग के लिए। समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? दरोगा मेंस का क्लास बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सुस्ता लेने दे बाबू। अभी हम लोग जितने लड़के ऑनलाइन में हैं सबसे फॉर्म ले रहे हैं हम लोग, कौन कितना सही किया है यहाँ पर, ठीक है? अब हम आपको 1-2 दिन के अंदर ले, थोड़ा हमको भी सुस्ता लेने दो। 6 महीना से हम चिल्ला रहे थे दरोगा के लिए, तो थोड़ा हमको भी रेस्ट ले लो ना। रेस्ट एक्चुअली नहीं ले रहे हैं, बीपीएससी का इंटरव्यू ले रहे हैं। समझ में आ कि नहीं आ गया? यहाँ पे आराम हराम है। तो आप लोग को लग रहा है कि मेंस के लिए हम अभी थोड़ा सा फिलहाल 1-2 दिन खाली नहीं है, इस वजह से आज भी इंटरव्यू है यहाँ पे, समझिए ध्यान से। तो एक्सप्रेस वे अगर हम बना देते हैं ना 2 शहरों के बीच में, तो पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में 35 मिनट का सफर बच जाएगा। कितना मिनट? अब एक बात बताइए, आपको दानापुर से आने में 1 घंटा लगता है और मुजफ्फरपुर से आने में अगर 35 मिनट लगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है जो भागलपुर से, कटिहार से, इधर उधर शहरों से आके बस रही है, ये बीच का जगह तो खाली नहीं है, तो दानापुर बसेगी कि मुजफ्फरपुर? अब उधर से वो बसते जाएगा, और जो पटना में बीच में जमीन महंगा है वो थोड़ा बाहर रहने जाएंगे, तो उधर से मुजफ्फरपुर बढ़ेगा, इधर से पटना बढ़ेगा। 20-30 साल में बराबर क्या हो जाएगा? बराबर। किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए सड़कों का होना जरूरी है। मुंबई से लोग पुणे जाते ही नहीं थे, तो एक्सप्रेस वे बना दिया गया, मुंबई से पुणे के बीच में एक्सप्रेस वे। उसी तरह जब इन लोग का शिकायत था, तो इनके बीच में एक एक्सप्रेस वे बना दिया गया, नागपुर से लेकर मुंबई तक, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। नाम क्या है? समृद्धि महामार्ग। बाला साहब ठाकरे महामार्ग या महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ये एक सड़क है जिसपे आप लीगली 120 की स्पीड में जा सकते हैं। 100-120, किसी किसी पे 100 है, किसी किसी पे 120 है। सोचिए, हमारे यहाँ लिखा रहता है स्पीड 40। अब आप कल्पना कीजिए कि एक यह राज्य है बिहार, जहां स्पीड लिख रहा है 40, यहां लिख रहा है 120। 3 गुना स्पीड से जब ये जा रहा है, तो 3 गुना स्पीड से बढ़ेगा, 3 गुना विकास होगा। चलते रहिए 40, वहां कितना है? और ताज्जुब की बात ना, एक भी रेड सिग्नल नहीं है, कोई रेड सिग्नल नहीं है, कोई एंट्री नहीं कर सकता है सड़क पे, धड़धड़ा के लेके चलिए यहाँ पे। इस एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण जानते क्या होता है? जैसे यहाँ से ले गया और कहीं कहीं पे कट देगा, कहीं कहीं पे कट देगा, अभी अगला कट देगा 10 किलोमीटर बाद, ठीक है? तो कभी लोग क्या करते हैं ना, बेवकूफ सब कभी गलती क्या करते हैं, यहाँ से इसको कट से निकलना चाहिए, अब गलती से आगे चल गया ना, तो कहेगा भैया 10 किलोमीटर कौन जाएगा, चलो यहीं से घुमा लेते हैं। अरे बैला कहीं का, पिछवा से गाड़ियां 100 की स्पीड में भाग रही है, इतना भयानक टक्कर होता है ना, इतना भयानक, दोनों खत्म हो जाते हैं। तो आज गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, इन तीनों शहरों में जो सड़कें बनाई गई एक्सप्रेस वे, उसमें एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण है कि क्या होना चाहिए, कट घुमा के आपस। और ये एक समस्या इतनी कि डेली 2-4 आदमी मरता है वहाँ पे। तो मुंबई से पुणे के बीच में एक्सप्रेस वे जब बनाया गया, तो पुणे का विकास बहुत तेजी से हो गया। तो नागपुर से महाराष्ट्र के बीच में भी क्या बना दिया गया? एक्सप्रेस वे। बिहार में एक भी नहीं है। बिहार के लोगों को चाहिए? नहीं चाहिए। आप अभी बोल रहे हैं ना, अपने गांव जाइए, उन लोगों से बात कीजिए जिनकी उम्र 40 साल, 45, 50 है, उन लोगों का मुद्दा ही अलग है, कोई मतलब नहीं है। अपने गांव जाइएगा आप लोग, अपने समाज को प्रेरित करने से पहले अपने परिवार को जगाइएगा, ये चीज होनी चाहिए हमारे यहाँ। बिहार में जिन सड़कों को बोला जाता है ना एक्सप्रेस वे के बगल में, वैसी सड़कें बना दी जाती हैं कि किसी को कोई दिक्कत हो तो इस सर्विस लेन पे उतर जाएगा। किस पे उतर जाएगा? सर्विस लेन। सर्विस लेन उसे बोलते हैं कि थक गए तो चलिए सर्विस लेन पे, पेट्रोल भरवाना है तो उतर के चलिए सर्विस लेन पे, मोहल्ला में घुसना है तो सर्विस लेन। बिहार की हर एक सड़कें सर्विस लेन है। हाँ, पूरे सड़क की बात कर रहे हैं, सर्विस लेन है। हाँ, पूरा कंप्लीट। आप जाके देख लीजिए, नोएडा या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो उसका सर्विस लेन है, वो यहाँ का सबसे अच्छा सड़क है। सर्विस लेन को एक्सप्रेसवे का छाटा हुआ भाग मानते हैं। जैसे किसी गाड़ी डग 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 चलेगी, बिगड़ गई है, तो गाड़ी आएगा पीछे से, सर्विस लेन में उतर, उधर सर्विस लेन में, समझा कि नहीं? निकल उधर, डग 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 चलना है तो तुम इधर से निकल दे इसमें से। जो उसे रिजेक्टेड कहते हैं, हमारे यहाँ का वो सुप्रीम है। बड़ा बढ़िया सड़क है यहाँ पर। जिस जगह पर आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, कल्पना छोड़ दीजिएगा कि वहां बहुत आगे ले जा पाएंगे। सीधा बात, जिस तरह से हमारी बीमारी की जांच ब्लड देख के ले लेता है ना, सारा जांचें कर देगा ब्लड देख के, उसी तरह कहीं ज्यादा डेवलपमेंट देखना है ना, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और सड़क कितना स्टिक है, काम खत्म वहां पे। तो ये सड़क का नाम क्या है? महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। और एक मुंबई से, दिल्ली से सड़क आ रही है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 120 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 120 के स्पीड से। आप बताओ मित्रों, दिल्ली से कलकत्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आप लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में आपको जब तक आप प्रेशर नहीं बनाइएगा, कोई काम आपके लिए नहीं करेगा। माँ भी बच्चे को जो जन्म देती है ना, जब तक रोता नहीं है तब तक दूध नहीं पिलाती है। जब अपनी बच्चे को अपना पेट भरने के लिए खुद की माँ के आगे रोना पड़ता है, तो फिर हमें क्यों नहीं चिल्लाना पड़ेगा? हम तो और भोकार पार रोएंगे, सड़क दे दियो हो, नहीं समझ आया? दिल्ली ले सुनाई दे एकदम यहाँ पे। हाँ, बस एक बार अगर किसी गांव के लोग प्रतिबंध लगा दे कि हमें गांव में घुसिएगा तो स्टैम्प पेपर लगा के घुसिए कि सड़क बन जाना चाहिए, ना तो घुसे ना दे। तू समझा क्या? अब कुछ मांगने मत कीजिए, हम घुसने ही नहीं देंगे अपने क्षेत्र में। मांगने मत कीजिए भाई, मांगने से भी क्या फायदा, करता है नहीं, घुसने ही मत दो। बस एक बार पैसे लगा देना, घुसने नहीं देना। मास्क पहन मास्क पहन लो, कोरोना 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 गो, कोरोना गो, कोरोना। तो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग इतना डेवलप होने के बाद भी यहाँ का लोगों का कहना है कि जब विकास नहीं कर सकते हो तो ये हमें अलग कर दो, विदर्भ। क्या कर दो? विदर्भ। तो ये मांग चल रही है विदर्भ की। अब यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा, देखिए अभी विदर्भ पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे पर्वत कौन सा है? कोंकण पर्वत। पर्वत का नाम कोंकण, इसी को सह्याद्री या कोंकण कहते हैं। सह्याद्री या
कोंकण कहते हैं यहाँ पर। अब यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था यही पर्वत देके, ऐसे एक तो नक्शा खींच दिया था, यहाँ पे एक पर्वत बनाया था, लिखा था सह्याद्री, कोंकण नहीं लिखा था, क्या लिखा था? सह्याद्री। क्या लिखा था? सह्याद्री। और यहाँ लिख दिया था एक्स, क्या बना दिया था? एक्स। क्वेश्चन पूछा था एक्स द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र कौन सा है? तो विदर्भ है। ये एरिया क्या है? विदर्भ है। ये एरिया क्या है? विदर्भ है। किसी को कोई दिक्कत? एरिया का ना विदर्भ। आगे बढ़ जाओ, कौन सा है एरिया? विदर्भ। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र समझ में आ गया? महाराष्ट्र का फिजिकल नक्शा देखेंगे तो यहाँ कोंकण पर्वत या पश्चिमी घाट मिलेगा। पश्चिमी घाट मिला, पश्चिमी घाट। क्या लिखा है बाबू? पश्चिमी घाट। उसी के पास देखिए सह्याद्री या कोंकण लिखा है, कोंकण तट लिखा है, कोंकण। देखिए मेरी ओर, एकदम जमीन का वह भाग जो समुद्र से सट रहा है वहां पढ़िएगा कोंकण लिखेगा, लिखा है कोंकण। मिल गया कोंकण। पश्चिमी घाट के पास क्या लिखा होगा? कोंकण। लिख दिया कोंकण। कोंकण लिखा कि नहीं लिखा? सबको मिल गया कोंकण। आगे बढ़ जाए। जिया कुमार, नागालैंड वाला क्लास नहीं चल रहा, देख लो जी जिया कुमार का क्यों नहीं चल रहा? जिया लड़का है कि लड़की है? जियाउद्दीन मांगबरनी। हाँ, जियाउद्दीन मांगबरनी तो लड़का था ना जी। कुछ कुछ नाम कॉमन हो जाता है। चंगेज खान पीछा कर रहा था ना जिसका। देखिए यहां से यहां तक जो पर्वत है ना, इसका नाम है पश्चिमी घाट। लेकिन उस पश्चिमी घाट का वह भाग जो महाराष्ट्र में पड़ता है उसे हम कोंकण या सह्याद्री कहते हैं। पूरा पर्वत का नाम पश्चिमी घाट, और उस पश्चिमी घाट का वह भाग जो महाराष्ट्र में पड़ता है उसे हम कोंकण या सह्याद्री कहते हैं। क्या कहेंगे? सह्याद्री। कोंकण या सह्याद्री, सह्याद्री कहेंगे। इस ये कोंकण या सह्याद्री पर्वत जो है ये यहाँ पर है, कोंकण या सह्याद्री पर्वत। बीचों बीच में देखेंगे तो अजंता पर्वत मिलेगा। देखिए ध्यान से, मिला अजंता पर्वत। महाराष्ट्र के बीचों बीच में अजंता नहीं मिला? कौन सा पर्वत है? अजंता पर्वत। सबको मिल गया अजंता पर्वत? जियाउद्दीन मांगबरनी चल रहा है जी नागालैंड वाला क्लास। आगे बढ़े। जियाउद्दीन मांगबरनी, किसी को दिक्कत? बता बाबू। सर हम लड़की हैं। अच्छा कोई बात नहीं बबनी, बबनी आपका क्लास चल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अजंता पर्वत मिल गया? नहीं मिला जी? तुमको मिला? कहाँ जी? अजंता पर्वत। एक बार क्वेश्चन पूछा था, वह पर्वत जो केवल एक ही राज्य में है, अजंता। अमूमन पर्वत कई राज्य में चल, जैसे अरावली को देखिए, गुजरात में भी कुछ भाग है, कुछ भाग दिल्ली में भी है। दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी अरावली का हिस्सा है कि नहीं? कुछ हरियाणा के पास भी छोटे मोटे, सोहना के पास छोटा सा पहाड़ आ जाता है। सोहना जगह है हरियाणा में, छोटा सा एरिया में, हरियाणा के पास यहाँ पे। लेकिन ये वाला एरिया कंप्लीटली किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। किसी को दिक्कत नहीं? महाराष्ट्र के नीचे गोवा, देखिए ध्यान से, गोवा मिला? उसी पेज पे देखते रहो, गोवा मिलेगा। मिल गया गोवा। गोवा बताइए किस नदी के किनारे? गोवा किस नदी किनारे? देखिए उसमें मांडवी नदी दिख रहा है, छोटी सी नदी होगी। गोवा किस नदी किनारे? मांडवी नदी के किनारे। मिल गया गोवा। गोवा नहीं मिला? 1961 में गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। गोवा किससे स्वतंत्र हुआ? पुर्तगालियों से। 1961 गोवा किससे स्वतंत्र हुआ? पुर्तगाल। अब विडंबना देखिए, भारत में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आया, और भारत से सबसे बाद में भी गया तो पुर्तगाली ही गया। सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाली। सबसे बाद में गया पुर्तगाली। किसी को कोई दिक्कत? सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाली गया। आगे बढ़ जाए। 1961 में ऑपरेशन विजय, क्या चला गया? ऑपरेशन। अब यहाँ कंफ्यूज आ जाओगे तुम लोग। ऑपरेशन विजय कारगिल के लिए भी था, ऑपरेशन विजय गोवा के लिए भी था। अब ये आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा क्या चीज की चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन से भाप देता है ना आदमी किस चीज का क्वेश्चन है। 61 में बना दिया गया उसे, कब्जा करके भारत में। हाँ तो मिला लिया गया उसे। आगे बढ़े। अच्छा, राज्यों से संशोधन कब क्या कर दिया गया उसको पॉलिटी में देखेंगे। जैसे फजल अली आयोग का गठन हुआ, उसके बाद से अलग अलग राज्य बने, पंजाब पुनर्गठन हुआ, तो वो ज्योग्राफिकली नहीं है, वो क्या है? पॉलिटिकल में। ठीक है, आगे बढ़ जाए बाबू। पीएसआईआर बैच का रजिस्ट्रेशन क्यों क्लोज कर दिया गया? यूपीएससी बैच में एडमिशन क्लोज कर दिया गया, सर्वर लोड नहीं ले पाएगा एक्सेस एडमिशन हो जाने के कारण, क्योंकि हम लोग का सर्वर, भाई हर चीज की एक लिमिटेशन है। देखिए यूपीएससी बैच में क्या है कि इंडिया के जो सबसे टॉप फैकल्टी थे वो लोग हम लोग के साथ हैं, और उसके बाद फी भी सबसे कम है। तो जेन्युइन बात है कि फटाफट क्या हो जाएगा, एडमिशन भर जाएगा यहाँ पे। अभी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए हम लोग बहुत जल्दी बात कर रहे हैं सुजीत सर से। जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी वाले में हो गए, अगर सुजीत सर आ गए समझ जाओगे कि यूपीएससी का आखिरी किला ढा देंगे हम लोग। उनसे बात जानते हो कितने दिन से चल रही है? 2022 से 2024 आ गया। अब लगभग फाइनल करने के चक्कर में है यहाँ पे। समझ में आ गया? एक्चुअली वो भी क्या है, बिहार के ही है। अब तो बिहारी तो जो ना पैर अंगद की तरह जमा देता है, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। अब उनको ना लोग बहुत, उनको बिहार के हैं, उनको भी हम लोग भी यहीं के हैं, तो उनको समझाते भाई कम से कम अब जिस मिट्टी से हम लोग जन्म लिए हैं उसका तो कर्ज उतार दिया जाए ना। बहुत पढ़ा लिए हैं हम लोग यहाँ पर, इतना बच्चों का नहीं पढ़ा दिया। अब लगता है कि नहीं अब कुछ देश को आगे बदला जाए। समझे? हमारा एक छोटा सा सपना है 20 करोड़ लोगों को शिक्षित करना है बस, और उससे ज्यादा सपना नहीं। जिससे हमको पता है हम 20 करोड़ को शिक्षित कर दिए, आगे जाके
ये ऑटोमेटिक बाकी कोई फैला देगा सिर्फ। आप लोग जब यहाँ क्लास करते होंगे तो एक चीज देखिएगा, यहाँ ना जाति धर्म ऊंच नीच, धीरे धीरे आपको भी दिमाग में बैठेगा, ये सब कोई काम का चीज नहीं है कोई काम का नहीं। आप किस राजनीतिक पार्टी के हैं? सबके। जब नेता सारी जनता का है तो जनता सारी नेताओं का है। आप किस पार्टी के हैं? सबके सब, एकदम एकदम एक वोट है सबको दिए। समझा गया? नेता कभी कहता है कि हम हे गांव को नहीं पसंद करते, इस गांव को पसंद करते हैं, तो फिर गांव वाला कैसे बोल देता है आपको पसंद करेंगे आपको नहीं करें? हम किसके? पहले ये बताओ हमारा कौन? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। समझा गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार है। मुंह फोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। नहीं समझा? तो ये सब चीजों को चेंजिंग लाना जरूरी है। बहुत जल्दी हम लोग देखिए सुजीत सर, बस अब खुद सोचिए हमारा पेशेंस लेवल 2022 से 22 खत्म, 23 खत्म, 24 आ गया। समझा गया? उनका कहना ये कि हम जब पढ़ाएंगे तो लड़कों का भी मतलब लड़का लड़की, आप समझ रहे ना, विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों का भी समर्थन मतलब समर्पण होना चाहिए। उनका एक ही करना है कि ऐसा हो बच्चा जब पढ़ने बैठे बगल में अगर सच में 1857 का विद्रोह हो जाए तो उसको ध्यान नहीं हटना चाहिए, उस लेवल पे पढ़ाए वहां पर। समझा कि नहीं? और आज से नहीं, उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी, हम लोग से उम्र में बहुत सीनियर टीचर है, बहुत सीनियर। हम लोग उम्र के हिसाब से बहुत जूनियर आ जाते हैं, बट हम लोग से बहुत सीनियर। उनके पढ़ाए हुए लड़के अभी के टाइम पे डीआईजी रैंक पे पहुंचे हैं। सोचिए एसपी पे ज्वाइन किए होंगे, आईपीएस जब बनेंगे, यूपीएससी एसपी बनेंगे तो 4 साल 5 साल पहले इधर उधर जिला खिलाएगा आपको, चलिए मुजफ्फरपुर भागलपुर ये वो। उसके बाद आप एसएसपी बनेंगे तो बड़ा जिला मिलेगा, पटना मुजफ्फरपुर भागलपुर गया। फिर उसके बाद आपको और फिर बीएमपी भेजेगा आपको, एक दोबारा सारा जगह घुमा देगा, और उसके बाद आपको डीआईजी आईजी ले जाएगा। उस उतने ही टाइम से वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो बड़ा थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इतना हो जाता है कि बार बार कभी फ्लाइट पकड़ के जाइए, ये कीजिए, समझाइए। अच्छा, उन लोग के दिमाग में क्या है ना, पहले वाला ही बिहार का वो कल्चर, मतलब नहीं समझते कि हमारे यहाँ अभी भी भूखमरी वाला समस्या है। तो मैंने पूरे दिल्ली के दिमाग में ये परसेप्शन बैठा है। उन सब लोग को बताते हैं यहाँ पे, नहीं जब नहीं समझ में आता तो एक बार आप लोग का वीडियो दिखा देते हैं, तो और ये बिहार बदल गया। तो जल्दी आ जाएंगे लोग वहां पे भी। तो एक बार अगर सुजीत सर आ गए, हाँ उनको यहीं ले आएंगे। यहाँ पे भी यूपीएससी पटना में ऑफलाइन स्टार्ट हो जाता, लेकिन जितने शिक्षक लोग से हम बोले तो कहने लोग कि खरमास है ना सर, बिहार में हम लोग तो खरमास में पहले दही चूड़ा खा लेंगे लोग, तो हम कहे ठीक है, तो खरमास में खाइए लीजिए। तब हम क्या ही बोले, हाँ 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 बाबू, एक बार आप लोग पढ़ेंगे लोग जब सुजीत सर से ना, तब आप लोग कहिएगा। हाँ अभी जहाँ पे हैं, अब तो हम नाम नहीं लेंगे भाई, क्योंकि हम लोग आपको शुरू से हमको देखे, मेरा नेचर भी आप लोगों को पता होगा, हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अभी जहाँ है वहाँ की फीस 2.5 लाख है, और जब यहाँ आएंगे तो उसी का 7,500। आप आज भी स्वतंत्र है पढ़ने के लिए, आज भी जाके पढ़ सकते हैं। दिल्ली किसी से पूछेगा, ईटा पत्थर से पूछेगा, हिस्ट्री ऑप्शनल सुजीत सर को जानते तो पहले ईटवा एक आप ही को मारेगा, बता तुम क्या नहीं जानता है। वहाँ दिल्ली का ना एक जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, जिनका रिजल्ट होने वाला है, उनके अंदर एकदम गुप्त सूचना है, भाई पीटी निकल जाएगा ना, हाँ निकल जाएगा, चुपचाप निकल जाओ ऑप्शनल के लिए सुजीत सर के पास। अच्छा, वहाँ स्टूडेंट उनको भैया बोलते हैं, सुजीत भैया। समझ कि नहीं क्या? एकदम बढ़िया से। अगर किसी को डाउट हो गया, एक बार की बात है, अभी वो जिनकी हम बात बता रहे हैं, अभी वो डीआईजी रैंक पे है, कोई चीज का दिक्कत था तो डाउट पूछा गया था, तो पसवे जहाँ वो रहते थे थोड़ी दूर पे वो स्टूडेंट भी रहते थे, तो उनके रूम पे जाके बता दिए क्या दिक्कत है बताओ। सोचिए उस लेवल का शिक्षक, अगर डाउट था नहीं फोन पे क्लियर हो रहा था तो रूम पे चल गए, बुला भी सकते थे, आ जाओ तुम। तो आप लोग के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा, उस जो हमको समझ में आता है। यहाँ पे फ्लाइट में हमसे ना, जो फ्लाइट वाले मिलते हैं एयरपोर्ट वाले, कहते दिल्ली का ही नहीं बस जा रहे। हम कहते हैं कि जिसने खान सर को खान सर बनाया, जिस पटना ने हमको यहाँ पहुंचाया, हम उसको भूल जाएंगे तो समझ मृत्यु है उस दिन। कभी छोड़ सकता आदमी ये चीज, तो कभी नहीं छोड़ सकता आदमी। यहीं से रहे, इस धरती को नमन। भागा दौड़ी तो ज्यादा ही हो जाता है। तो जो ऑप्शनल वाले लोग हैं, इसीलिए वो क्लोज हो गया है, क्योंकि सीटें ही नहीं बची हैं। समझा? अभी भी आपको उनसे पढ़ना है, हम तो अभी भी खुल के बोलते हैं कि हमको अभी 1 महीना लग जाएगा उनसे बात करते करते, 1-1.5 महीना। लेकिन अभी भी पढ़ना है तो आप जाके वहां पर किसी से पूछिएगा सुजीत सर कहाँ पढ़ाते हैं, आप अभी भी जाइएगा, बस जेब में रहना चाहिए 2.5 लाख। कितना रहना चाहिए? 2.5 लाख। समझा कि नहीं गया? तो इसलिए थोड़ा सा हमको कितना टाइम लग गया, 2 साल 2.5 साल लग गया बात समझाते समझाते समझाते। उनका कहना है कि सर, सब लोग कहता है कि हमको भलाई करना ही करना है, बाद में उन लोग का भी मतलब माइंड चेंज हो जाता है। हम क्या, हमारा पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 4 साल का, यहाँ पे हमारा माइंड चेंज हो जाता है जी। आपको पता है, आप अपने सीनियर से मिलिएगा, 2017 में जो लड़का पढ़ा होगा मैप 200 में पढ़ा होगा, आज 2024 आ गया, 8-9 दिन बचा है। 2017 में भी 200 में पढ़ा था, आज भी 200 में पढ़ रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और शायद आखिरी सांस भी होगा तो हम यही बतिया बोल रहे होंगे कि आज भी 200 में पढ़ रहा है। जबकि 200 रुपया में तुम जितना पढ़ा है ना, हम तुम्हें गारंटी करते तुम अपने भाई को नहीं पढ़ाएगा। अपन भाई को क्या 200 रुपया में इतना दिमाग नचवाएंगे भाई। यहाँ से नर्सरी के बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाने आता है लोग ना, उनसे कहिएगा 200 रुपया में तो नहीं आएंगे पढ़ाने, आएंगे? और तुम लोग का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, और उसके बाद भी कई को खचरा विदाउट आई कार्ड घुस जाता है। देखो बात इस बात की नहीं है कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप बोलिए तो समझ में आता है। आप लोग बताइए, आप लोग से पैसा लिया गया है? जो भी फिजिकली किसी भी तरह से आप लोग दिव्यांग जन, किसी से लिया गया? नहीं लिया गया। लेकिन 200 रुपया के लिए चोरी छुपे घुसता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पीठ पे वार कर रहा हूं। तुम हमसे बोल देते ना ऐसे क्लास में खड़ा हो कि सर हम 200 रुपया नहीं दे सकते, आदमी कहता कि चलो भाई तुम पढ़ लो। लेकिन जब ये चीजें होती है ना, तो थोड़ा खराब लगता है। इसलिए भी नहीं, क्योंकि जब आप पैसे नहीं देने तो उससे ज्यादा खराब कब लगता है, जब लापरवाही से पड़ता है। 4 दिन आएगा 4 दिन नहीं आएगा।
सर ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन में बोला आपको रिचार्ज से सस्ता मेरा क्लास है, समझा? और जिस दिन खान सर हाथ पीछे खींच लिए पैर ना, उस दिन याद रखना तुम्हारा फीस फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से। उन लोग को दिक्कत किस बात पे पता है? ऐसा नहीं है कि केवल हमने फीस कम किया है, इंडिया में हजारों लोग शिक्षक रहे जिन्होंने फीस कम किया है, लेकिन जिस लेवल पे हम लोगों की संस्था है और जिस क्वालिटी को हम लोग देते हैं, ये क्वालिटी कम नहीं हुआ है। इतना क्वालिटी वाला चीज इतने सस्ते फीस में, ये मेन दिक्कत है यहाँ पर। फीस कम करने से मतलब नहीं, दिल्ली मुखर्जी नगर खाली हो गया है, मतलब जितने टीचर थे सब लगभग कहता है का हमारे पे सीखने के लिए टीचर भेज दिए, समझे? डिस्काउंट दिवाली ऑफर अभी तक चल रहा है दिल्ली में, दिल्ली में दिवाली ऑफर अभी तक चल रहा है 80% डिस्काउंट। तो भाई जितने लोग का एडमिशन क्लोज वगैरह हो गया है, आप लोग थोड़ा सा उसमें काम चलाएंगे लोग। हाँ हाँ, दिल्ली में ज्यादातर शिक्षक हमसे खफा है, हमसे ज्यादातर शिक्षक खफा। हमसे ये भी बोला गया पूरा हिसाब दिखा के, सर आपको कोई प्रॉफिट बचने वाला नहीं है। रीजन क्या? दिल्ली में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, 5-8 लाख रुपया रेंट है महीना का क्लासवा का। तो सर आपको बचेगा क्या? हम क्या बचाने थोड़े आए हैं, बचाने आया आदमी। अब भगत सिंह से कोई अंग्रेज कहता कि बचोगे थोड़े ना, तो क्या बचने थोड़े आए हैं हम तो आईबे किए हैं दूसरे चीज के लिए। तो चलिए अब गोवा के बारे में देखा जाए। पुर्तगालियों ने गोवा को कब आजाद किया? 1961। गोवा को पुर्तगालियों ने स्वतंत्र किया 1961। भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों घेर ली थी इसको। अचानक जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया कि नौसेना आगे से लगा दो, वायुसेना ऊपर से छाप लो, थल सेना चारों ओर से घेर दो। तो गोवा का भागने के लिए जगह छोड़ दो, हम लोग पहुंचा दी। निकल 3 नंबर गली से निकल यहाँ से। अच्छा वो छुप भी नहीं ना पाते हैं सब, अंग्रेज कहाँ से छुपेंगे? छिलल मुर्गा की तरह तो होता है सब, छुपेगा सब किधर यहाँ से। और हम लोग जो है ना इंडिया में, हम लोग कहीं खप जाएंगे लोग यहाँ पे, नहीं समझे? और हम लोग तो साउथ में इजीली खप जाएंगे। अब जैसे जो गोरका है साउथ में उतना नहीं खपेगा, हम लोग अफ्रीका में खप जाएगा, साउथ नहीं खप जाएंगे, आराम से आदमी खप जाएगा अफ्रीका। तो देखिए गोवा जो है ना, यहाँ पर देखिए जो भी जगह समुद्र के किनारे होगा नारियल ऑटोमेटिक हो जाएगा। सी फूड जो होंगे, समुद्री झींगा, समुद्री क्रैब, केकड़ा, ये सब जो चीज वहाँ जो खाने का कल्चर है तो वहीं का ही रहेगा। तो वो चीज के उत्पादन में नारियल में काजू बहुत होता है गोवा में। गोवा में क्या होता है? काजू। जो गोवा घूमने जाता है ना काजू लेके आता है, बड़ा सस्ता मिल जाता है वहाँ काजू। जिस चीज अब जैसे कोई मुजफ्फरपुर जाएगा लीची उसको सस्ता मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अब आप कश्मीर में जाएंगे सेब एकदम सस्ता मिल जाएगा। यहाँ आते आते ट्रांसपोर्टेशन जुड़ जाता है, तो नारियल काजू इस सब के उत्पादन में आ गया। गोवा की जो इकोनॉमी है ना वो टूरिस्ट पे चलती है। गोवा की इकोनॉमी किस पे चलती है? टूरिस्ट। और वहाँ के लोग टूरिस्ट के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक है, वहाँ अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं होता है टूरिस्ट में, समझा गया? लेकिन जब अच्छा वहाँ में क्या था ना कि लोग वहाँ के जो होटल थे, रेस्टोरेंट थे, वो अंग्रेजों को ज्यादा वैल्यू देते थे। और इंडियंस को पहले उनको लगता था कि इंडियंस खर्चा नहीं करेंगे, तो इंडिया उनके दिमाग में था कि इंडियंस उतना खर्चा नहीं करेंगे, और जो विदेशी है ज्यादा खर्चा। लॉकडाउन लगा, सब विदेशी भाग गया, इंडियन सब बैठा तो उन लोगों का मिथ तोड़ दिया। इंडिया का आदमी होटल में अगर आधा घंटा बैठा है ना तो खाली नहीं बैठेगा, कुछ मंगाते रहेगा, या चखना वखना ले आओ। उधर शराब वगैरह बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो उसकी इकोनॉमी किस पे टिकी है? पर्यटक पे। और यही जो सीजन है ना, ये सीजन यहाँ पर सबसे पीक टाइम होता है, क्योंकि गोवा जो है समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे का कोई भी जगह पे ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। अब हम लोग ठिठुर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया इतना बैलेंस तरीके से बसा है, जिसको आप कहेंगे गजब प्लान बसाया गया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो ठंड का टाइम है, पर्यटक सब कहाँ भागेंगे? गोवा साइड। इस समय कौन जा रहा है शिमला घूमने? तो जाओ तनी शिमला घूम के आओ, तो वहीं का आदमी अभी वहां का सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां ठंड भयानक पड़ती है। तो कौन जाएगा यहाँ पे? तो इस समय सब कहाँ जाएंगे? गोवा। दिक्कत ये है कि अब कोरोना भी फैल रहा है, कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है, तो अब थोड़ा सा ये सब चीजों को ध्यान से रखना पड़ेगा लोगों को। तो गोवा की इकोनॉमी किस पे टिकी है? टूरिस्ट पर टिकी हुई है। समझा गया कि नहीं गया? आगे बढ़ जाए। गोवा में 2 एयरपोर्ट हो गया अभी, एक दाबोलिन हो गया गोवा में, एक मोपा एयरपोर्ट। गोवा में 2 एयरपोर्ट हो गया, कौन सा? दाबोलिन और मोपा। दो एयरपोर्ट हो गया। सोचिए ये लोग पर्यटन को लेके कितना जागरूक हैं कि 2 एयरपोर्ट और दोनों का रनवे बड़ा बड़ा। अब सोचिए ये इतना छोटा और 2 इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट, छोट मोट नहीं, इंटरनेशनल। हम लोग को देखो, हमारा इतने बड़े राज्य में प्रधानमंत्री अपनी जहाज से नहीं उतर सकते, उनका अपना जहाज नहीं उतर पाएगा यहाँ पे, कोई एयरफोर्स का जहाज लेके आएंगे, उतार दियो कहाँ? पटना। हाँ रुका दो, अपना लेके आइए, उतरिए नहीं पाएगा। तो ये लोग कितना आगे आगे तक के लिए सोचते हैं। और हम लोग यहाँ छठ के टाइम पे जैसे पोल्ट्री वाले मुर्गी को कैसे लाभ देता है, उससे बदतर हाल कर देता है ट्रेन में बिहारी लोग का। सोचिए आप फ्लाइट वाला टिकट कर देगा 20,000, 20-25 हजार क्या कर देगा? टिकट प्राइस कर देगा। तो गोवा समझ में आ गया? गोवा बंदरगाह भी है, डेवलपमेंट भी ठीक ठाक है, यहाँ पे जनसंख्या कम है, और यहाँ पे क्या पर्यटन लोग ज्यादा आते हैं, पर्यटक वगैरह यहाँ पे। अब ये वेस्टर्न कल्चर में क्या है ना, वेस्टर्न कल्चर में लोग लाइफ को बहुत बेहतरीन ढंग से। मनोहर पारिकर, हाँ उन्हीं का सपना था मोपा एयरपोर्ट। मनोहर पारिकर वो तो रहे नहीं यहाँ पे, तो उनका नाम मोपा एयरपोर्ट, उन्हीं का सपना भी था बनाने का। अब वो मोपा एयरपोर्ट पहले था, अभी नाम क्या रख दिया? मनोहर पारिकर। अब नाम चेंज हो गया होगा, अब तक तो हो गया होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा नेट पे। उन्हीं का सपना था क्या? मोपा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बनते बनते क्या लगता है? टाइम लगता है। 11,000 फीट का रनवे। कितना? 11,000 फीट का रनवे। दुनिया का कोनो जहाज उतर जाएगा, हम लोग का 6,800। पटना 6,800 दुगुना है पटना वाले से, हम लोग वाले से क्या है? दुगुना है यहाँ पे। गोवा मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। गोवा के कर्नाटक आपके नक्शा में होगा, यहाँ पे पहले ये वाला राज्य तेलंगाना। आपके नक्शा में कौन सा है? तेलंगाना। मिल गया तेलंगाना। 2 जून 2014 किसका निर्माण हुआ? तेलंगाना। तेलंगाना के साथ एक ड्रॉबैक क्या हो गया, जब ये आंध्र प्रदेश के साथ था तो समुद्र अवेलेबल था, अभी जब ये अलग हो गया तो इसके पास समुद्र अवेलेबल नहीं है। समुद्र अवेलेबल नहीं है तेलंगाना का। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। देखिए मिल गया हैदराबाद।
और हैदराबाद से सट के मिलेगा सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर, पटना दानापुर जुड़वा शहर, गांधीनगर अहमदाबाद जुड़वा शहर, गुवाहाटी और दिसपुर जुड़वा शहर। देखिए गुवाहाटी और दिसपुर जुड़वा शहर, पटना दानापुर जुड़वा शहर, गांधीनगर अहमदाबाद जुड़वा शहर, हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर। पता नहीं चलेगा। अब अच्छा एक बात, किसको लगता है दानापुर दूसरा शहर है? लोग कहा है दानापुर, दानापुर लगता है पटना का है भी तो पटना का ही, लेकिन दोनों के बीच में बड़ा एक कंटोनमेंट एरिया आ जाता है, सेना का छावनी आ जाती है, ये सब चीजें, सेना का कैंट वगैरह। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो ये हो गया हैदराबाद और सिकंदराबाद। उसके नीचे देखिए गोलकुंडा, कौन जगह है? गोलकुंडा। अरे सिकंदराबाद के नीचे होगा गोलकुंडा, सट के मिलेगा, एकदम सट के वहीं पे होगा। नहीं मिला? नहीं मिला बाबू तुम्हारा? नहीं मिला तुमको? देखिए गोलकुंडा से मिला था कोहिनूर हीरा। इसको सर बिहार को क्यों रद्द कर रहा है? बिहार को क्यों रद्द कर रहा है? अरे बाबू लोग, तुम लोग को चाहिए कौन चीज? बाढ़ में चिवड़ा मुड़ी मिल रहा है ना, शांति से खाओ। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए गोलकुंडा के खान से मिला कोहिनूर हीरा। अब कोहिनूर हीरा किसका होगा? जो गोलकुंडा के शासक होंगे। तो गोलकुंडा का शासक उस समय काकतिया वंश के पास था, और काकतिया वंश के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। नाम बहुत बड़ा था, बहुत डरपोक आदमी था प्रताप रुद्रदेव, बहुत डरपोक आदमी था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया ना, तो पहले ही सरेंडर कर दिया और गिफ्ट में दे दिया कोहिनूर हीरा, और अपनी सोने की प्रतिमा बना के उसको जंजीर से बांध के दे दिया। कहा रखिए रखिए, हमरा छोड़ दीजिए, हमरा छोड़ दीजिए। कहा कि दे बैल कहीं का, ले कोहिनूर हीरा इन्हें ले आओ। तो कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी वंश के पास चला गया, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मेवाड़ मालवा के शासक के पास चला गया, वहां से ले लिया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह के समय आक्रमण कर दिया ईरान का शासक नादिर शाह, तो हीरा चल गया ईरान में नादिर शाह। नादिर शाह को हरा दिया पश्तून वालों ने, तो हीरा चला गया पश्तून के पास। वहां से हरा दिया दुरानी शासक, तो हीरा चला गया दुरानी शासक के पास। उनको हरा दिया सिख शासक, तो हीरा चला गया सिख शासक को। और सिख शासक को हरा दिया अंग्रेज, हीरा चला गया अंग्रेज। अभी अंग्रेज के पास है। कहां पे? अंग्रेज के पास। अब समझिए ध्यान से, पाकिस्तान का कहना है कि जब अंग्रेज इस हीरा को लिए थे, तो उस समय राजा रणजीत सिंह लाहौर के शासक थे। तो एक्चुअल कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने लाहौर के शासक राजा रणजीत सिंह से ले लिया था। दिलीप सिंह उस समय अल्पायु थे, तो दिलीप सिंह को भेज दिया गया था, सिखों से ले लिया। तू कर हमारा हुआ। अरे भाई पाकिस्तान वाले काहे खखोर रहे हो लोग? ज्यादा खखोरोगे तो पूरा देश हमारा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? देश ही देश हमारा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में उसका अधिकारी अगर कोई है तो गोलकुंडा, यानी तेलंगाना। तेलंगाना आपको क्या लगता है इंग्लैंड वाले देंगे हीरा? हाँ देखिए जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस यूक्रेन और रूस की लड़ाई थोड़ी लंबी चढ़ जाए, 5 साल अगर चल गया, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था में बहुत भयंकर दिक्कत आने वाला है, क्योंकि वो लोग नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इस सब के लिए रूस पर आधारित है, तो रूस से उनकी दुश्मनी है। दूसरा कोई अगर पूर्ति कर सकता है तो ईरान, ईरान से पहले से दुश्मनी है। और तीसरा अगर कोई पूरा कर सकता है तो कतर, कतर कोई देखना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद एकमात्र ऑप्शन बनता है वेनेजुएला, वेनेजुएला से इन लोग का 36 का आंकड़ा। तो जाओगे कहां? हाँ तो भारत पेट्रोल खरीदेगा किससे? रूस से। अब भारत बेचेगा किसको? यूरोप वाले को। लो यही तो वो हमारे साथ किया था सर, यहां से चाय ले जाता था सब, पैक करके चपत्ती हमको बेचता था सर, यही ना किया सर, बस पैक करके बेच दिया सर चपत्ती। तो हम लोग भी रूस से क्या मंगाएंगे? हाँ पेट्रोलियम लेके आएंगे लोग यहाँ पे। तो मिल गया हैदराबाद और तेलंगाना। तो देखिए यहाँ तेलंगाना में ये 3 शहर याद रखिएगा, ये बड़े शहर है सर। सिकंदराबाद रेलवे के दक्षिण मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। हैदराबाद बहुत आईटी सेक्टर का है, यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब की बड़ी बड़ी ऑफिसेज है। कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद 2 चीजों में उत्पादन में बहुत आगे है, एक आपका मछली, दूसरा कुक्कड़। मतलब पोल्ट्री में उतना आगे नहीं है, पोल्ट्री में भी है, लेकिन मछली उत्पादन में हैदराबाद बहुत आगे है। बायोफ्लॉप वगैरह बना के हैदराबाद में मछली उत्पादन हो रहा है। बायोफ्लॉप आर्टिफिशियल तालाब होता है, गोल होता है तालाब, उसमें मछली उत्पादित कर दिया जाता है। तो अभी आप लोग सुनते होंगे बेकरी वाली मछली, आंध्रा वाली मछली सुने हैं? आंध्र प्रदेश से आती है आंध्रा वाली मछली। ब्याह शादी में जो मछलियां बनता है कौन रहता है? आंध्रा वाला मछली बन जाता है कि नहीं ब्याह शादी में मछली वगैरह। तो मछली उत्पादन के लिए आगे है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश सब। अब हम आगे पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश कल के क्लास में।